क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे मशहूर कोल्ड ड्रिंक कोका कोला एक समय पर दवा के तौर पर बेची जाती थी? क्या आपको पता है कि शुरुआती फॉर्मूले में कोकीन होता था? और क्या आपको पता है कि कैसे एक फार्मासिस्ट की रेसिपी आज 200 से ज्यादा देशों में बिक रही है? नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कोका कोला का वो इतिहास जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। साल था 1886। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के अटलांटा शहर में एक फार्मासिस्ट थे, डॉक्टर जॉन पेम्बरटन। वे एक ऐसे सिरप पर काम कर रहे थे जिसे वो दिमागी और शारीरिक थकावट के इलाज के लिए बनाना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसा सिरप बनाया जिसमें दो खास चीजें थीं, कोका पत्तियां जिसमें कोकीन होता था, कोला नट्स जिसमें कैफीन होता था। लेकिन एक दिन उन्होंने गलती से इस सिरप को कार्बोनेटेड ड्रिंक के साथ मिला दिया और तभी एक नया ड्रिंक बन गया और तभी जन्म हुआ कोका कोला का। कोका कोला का नाम दिया था डॉक्टर पेम्बरटन के अकाउंटेंट फ्रैंक एम रॉबिन्सन ने। उन्होंने कोका और कोला को मिलाकर नाम रखा और इस नाम को कर्सिव स्टाइल में लिखा, जो आज भी कोका कोला की पहचान है। कोका कोला का पहला गिलास सिर्फ 5 सेंट में बिका था। डॉक्टर पेम्बरटन इस ब्रांड को आगे नहीं बढ़ा पाए। बीमारी के कारण 1888 में उनकी मौत हो गई, लेकिन तभी नया नाम जुड़ता है। उन्होंने पेम्बरटन के शेयर खरीद लिए और 1892 में उन्होंने कोका कोला नाम की कंपनी की स्थापना की। कैंडलर ने आक्रामक मार्केटिंग की शुरुआत की। कैलेंडर, बिल्ले, पोस्टर, फ्री कूपन और पब्लिक स्पॉट्स पर ब्रांड को दिखाया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि शुरुआत में कोका कोला में कोकीन पाया जाता था, लेकिन 1904 तक इसके दुष्प्रभाव सामने आने लगे और कंपनी ने धीरे धीरे कोकीन को फॉर्मूले से हटा दिया। 1929 तक कोका कोला पूरी तरह कोकीन फ्री हो चुका था। 1930 से 1940 में कोका कोला ने खुद को अमेरिकन लाइफस्टाइल का प्रतीक बना लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी सैनिकों के लिए कोका कोला की सप्लाई की जाती थी। यही वजह है कि कोका कोला 1940 में यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल गई। 1915 में कोका कोला ने एक ऐसी बोतल डिजाइन की जिसको अंधेरे में छूकर भी पहचाना जा सके। इस काउंटर बोतल ने कोका कोला को बाकी ड्रिंक से अलग बना दिया। कोका कोला भारत में पहली बार 1950 में आई, लेकिन 1977 में भारत सरकार द्वारा कड़े कानून लाने के कारण कोका कोला को भारत छोड़ना पड़ा। इसके बाद भारत में कैंप कोला, थम्स अप, गोल्ड स्पॉट जैसी देसी ब्रांड आई। लेकिन 1993 में कोका कोला दोबारा भारत वापस लौट के आई और इस बार उसने थम्स अप जैसे बड़े ब्रांड को भी खरीद लिया। कोका कोला की मार्केटिंग हमेशा से ही दमदार रही। सेंटा क्लॉज के रेड एंड व्हाइट ड्रेस भी कोका कोला की देन है। फीफा वर्ल्ड कप, ओपन हैप्पीनेस, टेस्ट द फीलिंग, Discover Coca-Cola Zero Sugar. Great Coke जैसे taste. ग्लोबल कैंपेन। कोका कोला का गुप्त फॉर्मूला आज भी ट्रेड सीक्रेट है। इसे तिजोरी में बंद रखा गया है और इसे बनाने वाले कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं।
पानी के बहुत अधिक उपयोग होने के कारण भारत में इस कोका कोला की बहुत आलोचना हुई। शुगर और हेल्थ को लेकर भी कोका कोला जैसे ड्रिंक को अनहेल्दी माना जाता है। फिर भी कंपनी ने डाइट कोक, कोक जीरो, फ्रूट जूस जैसे विकल्प निकाले। कोका कोला एक ड्रिंक नहीं, ये है मार्केटिंग, ब्रांडिंग और समय के साथ बदलने की मिसाल। अगर आप सभी को कोका कोला का इतिहास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार के ब्रांड से रिलेटेड इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।